नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाएगा, काफ़ी दिनों के बाद आज लाइव आया हूं। रविवार का दिन है तो आज हम रविवार के दिन 50 क्वेश्चन आपको इंक्लूड किया आर्मी मॉडल पेपर, जिसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आर्मी जीडी एंड ट्रेडमैन के आधारित है। हालांकि जीके का बात करें और मैथमेटिक्स का लेवल सब में सेम रहता है, तो क्लास को पूरा देखिए और अंत में आपको कमेंट करके बताना 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो, जैसा कि आप सबको पता है मैंने काफ़ी सारे जीके जीएस के वीडियोज़ भी अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे देख लीजिएगा। आपके जीके जीएस के क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए आप सारे वीडियो देख लीजिएगा एक बार। और एग्जाम आपका 30 अगस्त को है, तो तैयारी में जमकर लग जाइए और पीछे के सारे वीडियो देख डालिए। और जो मैथमेटिक्स का सिलेबस भी मैंने लगभग पूरा आर्मी का अपलोड कर चुका हूँ, वो भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हमारा बूस्टर सीरीज चल रहा है, उसका कल शायद तक जो नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट आ जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का आपके लगभग 25-30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आर्मी के प्रीवियस ईयर में आई हुई है, तो वो जो बूस्टर सीरीज हमारी चलेगी वो देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जल्दी से जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो बैंकॉक आप सबको बताएगा किसकी राजधानी है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे थाईलैंड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक है। और थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो थाई बात है। थाई बात है वो क्या है, थाईलैंड की मुद्रा है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो आप सबको पता होगा कोलंबो है। काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है कोलंबो है। और श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए रुपया है। और बात कर लेते हैं, आपकी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो वो थाईलैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, चिल्का झील कहाँ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। चिल्का झील की बात करें तो एक खारे पानी की झील है। चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है, जो की बात करें तो आपको पता होगा ओडिशा में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, ओडिशा में। हम बात करें चिल्का झील की तो वो है ओडिशा में। और आपको पता होगा काफ़ी बार आ जाता है वुलर झील। वुलर झील भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। वुलर झील की बात करें एक मीठे पानी की झील है जो कि है जम्मू कश्मीर में, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए सबसे हम बात करें कृत्रिम झील, बड़ी कृत्रिम झील की बात करें वो आपको कमेंट करके बताना आज का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, चाय मुख्यतः पाई जाती है। चाय आप सबको पता होगा मुख्यतः जो पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती है, जैसे आसाम के बागानों में चाय का सर्वाधिक उत्पादन आप कह सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है चाय में मुख्य उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? चाय कह दो या कॉफ़ी में कह दो, तो आप सबको पता होगा चाय में मुख्य उत्तेजक पदार्थ की बात करें तो वो होता है कैफीन। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कैफीन किस में पाया जाता है, तो चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। और बात कर लेते हैं तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? जल्दी से, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। राष्ट्रपति की बात करें तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर क्या कर देता है, आपको पता होगा लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। IMA कहाँ स्थित है? पहले बात कर लेते हैं IMA की फुल फॉर्म की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी। पहले IMA की फुल फॉर्म बनती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसकी बात करें तो वो आपको पता होगा देहरादून में। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको कहे इंडियन मिलिट्री एकेडमी या कहे भारतीय सैन्य अकादमी, या हिंदी में कहे तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है, तो आप करोगे देहरादून। और एक हम बात करूं IMA का एक फुल फॉर्म और बनता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो चिकित्सा विभाग से संबंधित है, वो बात करें तो नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो वो नई दिल्ली में है। और इंडियन हम बात करें जो सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी या कहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो वो है देहरादून में। आप दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका,
बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो बगीचों का शहर आप सबको पता होगा किसको कहा जाता है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बेंगलुरु, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बेंगलुरु को आपको पता होना चाहिए भारत का उद्यान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप कंफ्यूज वाला है, नोट कर लीजिएगा। भारत का उद्यान या कहे भारत का बगीचा, सब आपको करना है बेंगलुरु। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब हकीकत में देखें तो उसका होगा कपूरथला। क्या होगा? कपूरथला। लेकिन कपूरथला जब ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई नहीं वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको याद रखना है बगीचों का शहर की बात करें तो वह कपूरथला, लेकिन कपूरथला ऑप्शन में नहीं है। आपको पता होगा भारत का उद्यान या कहीं भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, आपको पता होगा। और एक क्वेश्चन बनता है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वो भी याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक की बात करें कौन किसको माना जाता है? तो माना जाता है महावीर स्वामी को। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा वो जैन धर्म के 24वें क्या थे? तीर्थकर थे। यानी हम कह सकते हैं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो जैन धर्म था उसका प्रथम संस्थापक कौन, प्रथम तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो आपको पता होगा प्रथम तीर्थकर की बात करें तो आपको करना है ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव, याद रखिएगा ऋषभदेव। ये क्या था? आपको पता होगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर। इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, आदिनाथ है। क्या है? आदिनाथ है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा पार्श्वनाथ की बात करें तो जैन धर्म के कितने 23वें क्या थे? 23वें तीर्थकर थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? जब चंद्रमा, यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, क्या कह रखा है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य हमें मतलब दिखाई नहीं देता, उस पर छाया पड़ जाती है चंद्रमा की। इस कारण क्या होगा? जो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब हो जाता है चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा होता है वो किसके? आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? असम की राजधानी है। तो असम की राजधानी सभी को पता होगा, क्या है? जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दिसपुर, बिल्कुल उनका उत्तर सी। असम की राजधानी की बात करें दिसपुर है। और आपको पता होगा त्रिपुरा की राजधानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये सारे ऑप्शनों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा अगरतला है। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा कोहिमा है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता होगा मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, शिलांग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं तारापुर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एकदम आराम से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहते हैं 11 नंबर। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहेगा। और मैथमेटिक्स का जो शानदार सेशन आ रहा है आर्मी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, जिनका एग्जाम 30 अगस्त को है, उनका मद्देनजर रखते हुए हमारी जो बूस्टर सीरीज आ रही है उसको ध्यान में रखिएगा, अपने साथियों को शेयर करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? संसद में ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन की बात करें तो आप सबको पता होगा क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको ऊपरी सदन की बात करें तब करना है राज्यसभा, और निम्न सदन की बात करें तब करना आपको क्या करना है? जल्दी से बताएगा, लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसे कहते हैं डाइट। डाइट क्या है? जापान की संसद का नाम डाइट है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 12। क्या दे रखा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? आप सबको पता होगा अंगों की बात करें, जैसे आपने देखा होगा छिपकली होती है, उसका जब पूंछ होता है वो टूट जाता है तो आपको पता है वो पुनः चिपका सकती है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे छिपकली, वो क्या कर सकती है? अपने अंगों को फिर से क्या कर सकती है? उगा सकती है। चमगादड़ आपको पता होगा उड़ने वाला स्तनधारी है, और सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो वो है ब्लू व्हेल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आने लायक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है?
वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आप सबको पता होगा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो वो है परम वीर चक्र। कौन सा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं बात कर लेता हूँ। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार या के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपको पता होगा कौन सा है, भारत रत्न है। आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और पुलित्जर पुरस्कार होता है वो आपको पता होगा, जो हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार की बात करें जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार की बात करें वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसे नेपाल में क्या कहते हैं? जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सागरमाथा, बिल्कुल का उत्तर से। ये काफी बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर ले तो 15 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला मोती के नाम से आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे पेले, बिल्कुल उन्हीं को जाना जाता है। और बात करें तो वो एक फुटबॉल खिलाड़ी है। पेले का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। आपको पता है काला मोती की जगह आपको पता है ब्लैक पर्ल लिखा हुआ भी आ सकता है, इंग्लिश का नाम भी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है आप इंपॉर्टेंट सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने। साइंस का पार्ट शुरू हो गया। 15 जीके, 15 साइंस, 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं न्यू पैटर्न के अनुसार। क्वेश्चन क्या दे रखा है? मलेरिया किसके कारण होता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आप सबको पता होगा मलेरिया की बात करें तो किसके कारण फैलता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। मलेरिया आप सबको पता होगा जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या फैल जाता है? मलेरिया फैल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। मलेरिया के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सबको पता होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है। आपको पता होगा भारत ने अन्य देशों को वो क्या किया था? निर्यात भी किया था, यानी अन्य देशों को भी वो भेजा था। वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। जिसका यूज बात करें तो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी चर्चा में आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है उसके कारण फैली बीमारी है, उसमें भी आपको पता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज किया जाता है। इस कारण वर्तमान में चर्चा में, इस कारण आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। घरेलू मक्खी से बात करें तो आपको पता होगा हैजा होता है, और कुत्ते से रेबीज होता है, और चूहे से क्या होता है? प्लेग रोग होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? जल्दी से सभी साथी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो मैंने काफी बार ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं। तो जल्दी से जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे विटामिन के, बिल्कुल का उत्तर सी। विटामिन के कारण क्या जमता है? रक्त का थक्का जमता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए के कारण आपको पता है कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आंख की रोशनी को प्रभावित करता है, आपको पता होगा। और बात करें तो विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग की बात करें तो हम बात कर लेते हैं जो रक्त का मतलब रक्त से संबंधित रोग होता है। तो एनीमिया रोग आपको पता होगा, एनीमिया है या बेरी है या मंदबुद्धि से संबंधित जो भी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होती है। ये सारे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 18 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? कार्य बल और विस्थापन में क्या अंतर है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कार्य बल और विस्थापन में क्या अंतर है, क्या संबंध है? सॉरी दोस्तों, कार्य, विस्थापन और बल में तीनों में क्या संबंध है वो आपको बताना, यानी सूत्र आपको पता होगा। कार्य आपको पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है, आपको पता होगा। बल गुणा विस्थापन में भी लिख देता हूँ विस्थापन के लिए। तो कार्य को हम W वर्ग कहते हैं, और बल को आपको पता है F कहते हैं, और इसको कहते हैं S। तो आपको पता है F गुणा S होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पता होगा कार्य के मात्रक की बात करें तो आपको पता है कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। विस्थापन आपको पता है दूरी का जो मात्रक होता है वही होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19 आपके स्क्रीन के सामने। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। एंटीबायोटिक की बात करें हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक, हिंदी में बात करें तो प्रतिजैविक कहते हैं। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से आप सबको पता होगा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी, आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होती है। तो सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त की बात करें तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र की बात करें तो CO2 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की सूत्र की बात करें तो SO2 होता है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार ऐसे आ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO होता है, और बात करें मीथेन का सूत्र बात करें CH4 होता है। आपको कह दे गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको पता होगा मीथेन गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं जो ठोस CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। आग बुझाने के लिए आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें दिशा का महत्व नहीं होता है। तो आपको पता होगा गति। गति का मतलब क्या होता है, चाल। चाल में आपको पता है दिशा का महत्व नहीं होता है। चाल आपको पता है, जबकि आपको यहाँ वेग देता है तो वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। और आपको कह दे दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। बल आपको पता है सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश है, विस्थापन भी क्या है, सदिश है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके, सदिश राशि से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करा, मुख्य अंश क्या होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः आपको पता है लोहा पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। आयरन के प्रतीक की बात करें, लोहे का प्रतीक होता है Fe, और इसे लैटिन भाषा में फेर्स कहते हैं, आपको पता होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश कौन सा होता है, लोहा होता है। और रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 24 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आपको पता होगा जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। कोशिका की आपको पता है शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, आपको पता होगा। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, तो आपको याद रख लेना है। और पौधों में जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक होता है, उनके कार्य के बारे में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। फ्लोएम की बात करें तो वो फूड यानी भोजन का परिवहन करता है, सेवन करता है। और बात करें जाइलम है, वो जल का सेवन करता है, पौधों में उत्तक होता है जाइलम वो। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया या कहे जीवाणु कौन सा होता है। तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। आपको पता होगा दूध की शुद्धता या कहे दूध का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है, तो वो लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, आप याद रखिएगा। और यहाँ से आपको पता होगा दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, जल्दी से बताइएगा। तो आपको पता होगा दूध का सफेद रंग बात करें तो आपको कमेंट करके बताना, मैंने काफी बार क्लासों में बता भी रखा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 26 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, शुद्ध जल होता है। ये क्वेश्चन आपको पता है, जो चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती हुई थी उसमें भी आया था। तो आपको पता होगा शुद्ध जल की बात करें तो वो होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध जल माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि उसका हम बात करें तो ये वर्षा का जल पृथ्वी पर पहुंचने पर प्रदूषित हो जाता है, अम्लीय मात्रा आ जाती है। लेकिन शुद्ध बादलों से हम जल प्राप्त करें तो वो शुद्ध होता है, जिसका पीएच मान 7 हो। 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ऊपर का कोई भी पदार्थ होता है, पीएच मान की बात कर रहा हूँ, तो वो होता है क्षारीय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 27 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, विद्युत धारा का मापक क्या, यानी मापने वाला यंत्र कौन सा है विद्युत धारा का। तो आपको पता होगा एमीटर है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर या विभव नापा जाता है। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों की गति नापी जाती है। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है। चलिए दोस्तों, और विद्युत धारा का मात्रक की बात करें तो आपको पता होगा एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग आप सबको पता होगा, लाल नीला हरा रंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। आपको पता होगा ऑप्शन में जो ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या कई बिजली घर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला आपको पता है हार्मोन होता है। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये जीके जीएस का पार्ट पूरा होता है। आप मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। क्या दे रखा है, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत आपको दे रखा है 180 रुपये है, तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत आपको क्या होगी बतानी है। चलिए देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको दिया 2/5 की कीमत कितनी दी, 2/5 की कीमत दी 180 रुपये। तो आपको पता है पहले हम एक की निकालते, क्या निकालते, एक की निकालेंगे तो एक बराबर आएगा 180 और इसका भाग देंगे, इसका मतलब 2/5 का उल्टा हो जाएगा 5/2। और आपका निकालना किसका है, उससे गुणा कर देते। आपको निकालना है 4/6, तो गुणा करेंगे 4/6। अब जो काट रहा है वो काट दीजिएगा, ये मैं काट देता हूँ। चलिए एक बार ये 2 से काट देता हूँ। चलिए कितनी बार कटा, 2 बार। इस 2 को काट दो, इसको कितनी बार कटेगा, 6 से ये 3 बार कटेगा। और 3 से ये कटेगा 180 कितनी बार, 60 बार। 60 गुणा 5 का मतलब कितना होगा, आप जल्दी से गुणा कर लीजिएगा। 60 गुणा 5 का मतलब होगा 300 रुपये। कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 300 रुपये। देख लीजिएगा आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है। जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने, श्रेणी में छुटी हुई संख्या कौन सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता है क्या दे रखा है, पहले दिया 33, फिर दिया 28, यानी कितना कम किया, आपको पता है 5 कम किया। फिर कितना कम किया, पहले तो 5 कम किया, फिर आगे कितना कम किया, आपको दिखाई दे रहा है 4 कम किया। इसका मतलब आगे कितना कम होगा, आपको पता होगा 3 कम होगा। 24 से 3 कम कर दो, कितना हुआ 21। और 21 से 2 कम करते हैं 19 आता है बिल्कुल। और फिर 1 कम किया, इसका मतलब आपका जवाब होगा 21। जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब 360 में बेचना यानी 90 रुपये में बेचना। प्रतिशत में बात करें तो 90%, 10 की हानि का, इसका मतलब 90 बराबर आपको 360 दे दिया। इसका मतलब 1 बराबर आपका कितना आएगा, 1 बराबर आएगा 360/90। 1 बराबर आएगा 360/90। आपको निकालना उसको कितने में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। इसका मतलब 110 के बराबर ज्ञात करना है। कितने के बराबर ज्ञात करना है, 110 के बराबर ज्ञात करना है। इसका मतलब गुणा में 110 लिखेंगे। यदि आपको कहता किराया मूल्य बताओ तो गुणा में 100 लिखते। चलिए काट करके हल कर लेते हैं। ये 9 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 4 गुणा 11 कितना हुआ, आपको पता है 11 चौको 44 और 1 0 यानी 440 रुपये आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो जाता है अब एग्जाम में। क्या दे रखा है, 3 पुरुष या कह दो या अथवा कह दो, एक ही बात है। 6 स्त्रियां एक काम को 112 दिन में करती है, उसी काम को 12 पुरुष तथा, यहां देखो और लिख दो या तथा लिख दो, ठीक है। 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी। बिल्कुल बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन होता है, मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। पहले दे रखा हो या फिर तथा दे रखा हो या पहले अथवा या और हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, मैंने बता रखा है। पहले आपको या कह दो या अथवा कह दो, एक ही बात है, ठीक है। आगे दे रखा हूं और के रूप में, और का मतलब पहले तो या यानी अलग अलग की बात करे और फिर देता है साथ में। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। क्या है, ऊपर लिखना है दिन, क्या लिखना है दिन, फिर महिला और पुरुष होते हैं उनके अनुपात में बांट लेते हैं, यानी M2/M1 लिखते हैं, यानी मेन 1 पहले ऊपर वाले में लिखते हैं, 2 नंबर वाले पुरुष और 1 नंबर वाले पुरुष का भाग देते हैं, और फिर लिखते हैं W2 का मतलब 2 नंबर वाली स्त्रियां में 1 नंबर वाली स्त्रियों का भाग देते हैं, जो अनुपात में परिवर्तित हो जाता है, आपको पता है। तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए मैं बता देता हूँ। ऊपर लिखा दिन कितने दे रखे आपको देखा है 112 दिन, कितने दिया है 112 दिन। अब इनको अनुपात में चेंज करते हैं। M2 का मतलब 2 नंबर पुरुष कितनी है, ये देखो 2 नंबर लाइन में आपको पता है 12 में किसका भाग देंगे, 12 में भाग देंगे 3 का, अनुपात में चेंज करें। प्लस में क्या करेंगे, W2 का मतलब हुआ 8, कितनी
8 बट्टे कितना 6। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। ये 3 से काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये 2 से काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये 3 बार। तो आपको पता ये आएगा 112। तो ऊपर पड़ा है अपनी जगह, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीनशॉट जरूर है। प्लस कितना बट्टे में 4 प्लस 4 बट्टे 3, इसको आप हल करोगे तो पता है आपको कितना है 112 तो अपनी जगह। और इसको जो नीचे वाले को हल करोगे 4 3 12, हम बात करें 12 और 4 कितना हो गया 16 बट्टे 3। 16 बट्टे 3 भाग में उल्टा करेंगे 3 बट्टे 16, कितना 3 बट्टे 16 हो जाएगा। इसका मतलब 16 का भाग देकर हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जल्दी से हल करना पड़ेगा। जल्दी से कर लीजिएगा, कितना आएगा आप गुणा भाग कर सकते कितनी बार कटेगा, जो भी काट पीट करके आप हल निकाल लो। तो साहित्य का आपका कितना आएगा 21 दिन आएगा, क्या जो भी आएगा आप एक बार गुणा भाग करके देख सकते हैं। जल्दी से भाग दे के देख लीजिएगा कितना आएगा आपका आएगा 21 दिन। साहित्य 21 दिन आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे गुणा भाग आप कर लेना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है, एक व्यक्ति को उसके वेतन में 5% बढ़ोतरी का मतलब वृद्धि मिलाकर 252 रुपये मिलते हैं। वेतन पहले हमने मान लिया कितना था 100 था, 5 बढ़ा है, इसका मतलब कितना हुआ 105। 105 बराबर आपको कितना दिया 252 दिया। 105 बराबर कितना दिया 252 दिया। तो 1 बराबर कितना आएगा 252 बट्टे कितना 252 बट्टे 105, और गुणा करना पड़ेगा। आपको कह रहा है वेतन कितना था, गुणा 100 लिखेंगे। तो अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा जल्दी से। 5 से काट देते कितनी बार कटा 20 बार, और 5 से कटा 21 बार। 21 का भाग 252 में देंगे, 21 एक कम 21, फिर 4 2 42, 42 यानी कितनी बार 21 दूनी 42, और 12 दूनी कितना हो गया 24, और 1 0 240 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 आपके स्क्रीन के सामने, यदि 25 पुरुष किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो कह रखा है बताओ उस काम को क्या करना है आपको 20 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो आपको क्या देना है MDH लगाना है। क्या लगाना है MDH, आप सबको पता होगा कैसे लगाते हैं। तो पहले 25 गुणा कितना करना पड़ेगा 24 करना पड़ेगा, फिर आपको दे रखा है बराबर में क्या रखोगे, आपको मेन निकालना है, और दिन आपको दे रखा है कितना है 20। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। पहले मैं 5 से काटता हूँ, ये 5 बार, और ये 5 से कटा कितनी बार 4 बार। अब 4 से काट देते हैं 24 को 6 बार। M बराबर आएगा 5 गुणे 6 का मतलब होगा 5 से कितना होगा 30 हो गया। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है a प्लस बी का क्यूब क्या होगा। तो a प्लस बी का क्यूब आप सबको पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ बात कर लेते हैं a प्लस बी। इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होगा, आराम से आप कर सकते हो। तो आपका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए a माइनस बी का क्यूब क्या होगा। a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। और आगे बात कर लेते हैं कोष्टक में होगा a माइनस बी। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इस तरह का फॉर्मूला आपके डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 38 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है 5000 रुपए का 4.5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। पहले बात तो 4.5% का मतलब क्या हुआ 4 सही 1/2 का मतलब हुआ, इसको साधारण भिन्न में बदलो। आपको पता है मिश्र भिन्न में दे रखा है तो 9/2 होगा। आपको दर कितनी दे रखी है 9/2% दे रखी है। कितनी 9/2%। आपको साधारण ब्याज निकालना, इसका मतलब मूलधन गुणा मूलधन आपका कितने है 5000 रुपए है, गुणा दर कितनी है 9/2 है, और समय कितना आपका 4 वर्ष है। बट्टे में आपको कितना लगाना पड़ेगा 100 लगाना पड़ेगा, ये इसके साथ गुणा में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको काट पीट करके हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया आपका। अब यहाँ यदि हम काटते ये 2 से काट दो कितनी बार कटेगा 50 25 बार, और 25 को कितना होता है 100 होता है। 100 गुणा 9 का मतलब 900 रुपये आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ रखा है तो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। ए काम को 24 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये लिखा ए और ये लिखा बी। बी है ना वो ए से 60% अधिक है, इसका मतलब ए का कार्य क्षमता कितनी मानी 100। इसका मतलब इसका कितना होगा 160। काट देते 0 से 0 5, ये 2 से काट देते 5/8 में इनकी क्या आई
ये तो इनके आगे कार्य क्षमता। और दिनों की बात करें तो दिन का अनुपात क्या होता है, कार्य क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। कार्य क्षमता का दिनों का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। अब आपको पता है ये 8 दिन में करेगा तो ये 5 दिन में करेगा, आपने निकाल लिया अनुपात। अब बात कर लेते हैं आपको क्या दे रखा है, यदि बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन दे रखा है एक काम को, यहाँ लिख लो ए, यहाँ थोड़ा लिखा नहीं है, एक काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। ये 24 दिन किसका दे रखा है, ए का दे रखा है। इसका मतलब ए का अनुपात हो कितना 8, 8 बराबर आपको कितना दिया 24 दिया, तो 1 बराबर आएगा 24/8। आपको निकालना किसका है, बी का निकालना है। इसका मतलब 5 बराबर ज्ञात करना है। 8 से काट दो, 8 3 24 और 5 3 कितना हो गया 15 दिन आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सी। आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने। एक मैदान की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 90 और चौड़ाई दे रखी है 60 मीटर। यदि इनका हम बात करें, जैसे एक मैदान है, इस तरह का मैदान है, लंबाई और चौड़ाई दे दी, इसके बाहर रास्ता काट रहा है, इसका मतलब रास्ता इस तरह से होगा। तो आपको पता है, पहले बात कर लेते हैं मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 90 × 60 कितना होगा आपका आएगा 5400। कितना आएगा 5400 मीटर स्क्वायर आएगा। ये तो अंदर वाला आया। और बाहर वाला बात करें तो आपका 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसका मतलब कुल मिला के 3 इधर बढ़ेगा, 3 इधर, यानी 6 बढ़ेगा। तो इधर कितनी लंबाई हो जाएगी 96 और ये हो जाएगी चौड़ाई 66। और आपको पता है ये कितना आएगा, जल्दी से निकाल लीजिएगा। ये तो ऊपर वाला 5400 आया, ये आप जब गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा कितना आएगा। जल्दी से गुणा भाग आप कर सकते हैं। ये आएगा 6336 आएगा। कितना आएगा 6336, यानी ये बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे तो आपको पता है जो आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। कितना आएगा 936 आएगा। क्या जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं 936 वाला ऑप्शन नंबर जो ए बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि ये रास्ता अंदर होता ना तो आपको पता है 90 से ये कम करते, ठीक है ना। आप जो रास्ता होता है उसका 6 आपको पता है कम करते, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, महत्तम समावर्तक यानी आपको एचसीएफ बताना है। यानी आपको पता है इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो आपको पता है 3 आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जिसका दोनों में भाग जा रहा है आपको पता है। और कोई एक मिनट सॉरी, आपको पता है क्या निकालना है, 81 और 117 का क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ। यानी आपको पता है 9 का भाग जा रहा है ना, दोनों बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। 9 का इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, क्योंकि आपको पता है 13 नमा की कितना होता है 117 होता है। 13 नमा की कितना होता है आपको पता है 13 नमा की होता है 117 होता है। इसका मतलब 9 का भाग दोनों में जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 9 ही है और बाकी कोई संख्या नहीं है। इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक तरीका बताता हूँ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 9 × 9 लिख लेते हैं एक बार। इसको आपको पता है 9 × 13 लिख सकते हैं। और आपको पता है 13 के तो टुकड़े होने वाले नहीं है, तो 9 बेनिष्ठ ज्यादा से ज्यादा 9 ही हो सकता है। तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने, ये आप आराम से कर लोगे। 0 पॉइंट, ये पॉइंट हटाया, आपको पता है नीचे से भी पॉइंट हटा देते हैं। आपको पता है नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने 0 लगेंगे, 4 0 लगेंगे। कितने 4, और ऊपर से हटाएंगे 2 0। इसका मतलब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, 0 से 0, 2 0 काट दिया। और कितनी बार कटेगा 5 और 2 0, यानी 500 आपका जवाब आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव स्टेट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है। तो पहले ए बी सी का अनुपात हम निकाल लेते हैं। आपको मैंने तरीका बता रखा है, ए बी सी तीनों का निकाल लेते हैं पहले मिला के, ठीक है। 3, ये 4 दिया, ये 6 और कितना दिया 5 दिया। अब आपको बताइए इधर कितना आएगा, पड़ोसी आएगा 4 आएगा, इधर क्या आएगा 4 आएगा, और इधर कितना आएगा 6 आएगा। ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। तो अब इनको गुणा कर दो, कितना होगा 18, और इनको गुणा कर दो 24, और इनको गुणा कर दो कितना 20। अब जो कट रहा है 2 से काट दीजिएगा एक बार जल्दी से। 2 से काटिए, ये 9 बार, और ये 2 से काटा कितनी बार 12 बार, और ये 2 से काटा कितनी बार 10 बार। ए बी सी का अनुपात आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी प्लस सी। ए का अनुपात तो 9 और बी और सी को जोड़ दीजिएगा, 12 और 10 कितना होगा 22। 9 अनुपात 22 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के सामने। ये तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ये रिलेशन भर्ती में पीछे आया था 2019 में प्रश्न। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ लिख लो बराबर 0 हो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा 3abc होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ भी थोड़ी सी मिसप्रिंट है तो वो टाइप करने में मिस्टेक है, वो सही कर लीजिएगा। x से 6 गुणा करके 9 घटाने पे, यहाँ लैंग्वेज लिख लो थोड़ा, 6 गुणा करके यहाँ लिख लो देखो, और 9 घटाती है, क्या 9 घटाती है, ये पहले लैंग्वेज सही कर लीजिएगा। 9 घटाती है, 9 घटाती है तथा x को 4 से गुणा करके 11 मिला देती है तो संख्याएं बराबर हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, तो आपको पता है
x को 6 से गुणा किया, कितना 6x, और क्या करते हैं 9 घटाते हैं, इसका मतलब -9 किया। और बाद में क्या कर रखा है, x को कितने से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं 4x और +11 मिलाते हैं, मिलाने का मतलब जोड़ना है, तो दोनों बराबर हो गया, हमने बराबर का दोनों के बीच में चिन्ह लगा दिया। अब आपको पता है x वाले को एक तरफ लाओ तो 6x में से 4x आके घटेगा 2x, और ये 9 इधर माइनस में उधर जाके जुड़ेगा 20, x बराबर आपका आएगा 20/2 का मतलब x बराबर 10 आया। तो आपका जवाब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। क्या दे रखा है, निम्न में से अगला पद क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगला पद आपको निकालना है। तो पहले 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, अगली बार कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। तो 22 और 7 कितना होगा, 22 और 7 आपका जवाब आएगा 29। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब क्या होगा, 29 होगा। देख लीजिएगा कितना, 7 ही बढ़ाना है ना, बिल्कुल 7, और 22 और 7 कितना होगा, 29 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर जो बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने। वर्षा आपको पता है, छतरी से आपको पता है वर्षा की सुरक्षा होती है। तो धूप आपको पता है, धूप के लिए हम क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपके स्क्रीन के सामने। संडे को आपको पता है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, पता है आपको, संडे का उल्टा कर रखा है डायरेक्ट, तो इसका भी उल्टा कर दो। NOI वाला एक ही दिखाई दे रहा है, तो आप देख लीजिएगा, इसका उल्टा करके डायरेक्ट आपको लिखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन साथी इसका जवाब दे पाते हैं। थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं। EFGHIJKL, इसका मतलब MN आएगा, आगे वाला क्या आएगा, MN आएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 3, और यहाँ कितना जोड़ा है, जल्दी से देख लीजिएगा, 6 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है, और यहाँ कितना जोड़ा है 9। इसका मतलब 3 का फाड़ा जोड़ रहा है, इसका मतलब 3 दूनी 6 और 4 चिरे आगे कितना होगा, 12 होगा। तो पता है 12 24 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 36 होगा। MN 36, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना। 49 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन के सामने। यह आया था चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती हुई थी ना, जो 2019 में भर्ती हुई थी। इसमें ये क्वेश्चन रीजनिंग में आपको दे रखा था। आपको पता है किसका भाग दिया, 5 का भाग दे रहा, प्रत्येक पद में 5 का भाग दिया, 250 आया, फिर 5 का भाग दिया 50 आया, फिर 5 का भाग दिया 10 आया, और 10 में 5 का भाग देना पड़ेगा, कितना आएगा आपका 2 आएगा। कितना आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ये चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती हुई थी जो 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका आपको जवाब कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन साथी क्लास पूरी देखिए और इसका कमेंट करके जवाब देंगे, और क्लास में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी कमेंट करके बताएगा। और जो कल हम लेकर, कल या परसों से हम जो 2-3 दिनों से एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिसमें आपको प्रत्येक सीरीज बूस्टर चलेगा। हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स के वो चलेंगे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप अपना योगदान दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पीछे की जो भी हमारी क्लासें लगी है वो देख लीजिएगा। आप निराश मत होइएगा बिल्कुल भी, एग्जाम जब पास आ जाएगा तो मैराथन कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।